Good morning, all the boys of class 7th English medium. Hindi medium. I am speaking Irfan sir from RK School. मैं आपको क्लास 7 की मैथ आई टेलिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम से। जो बात आपको ना समझ में आए वो समझने का प्रयास करें, ज़रूर समझ जाएंगे आप। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, किताबें बुक्स अवश्य खरीद लें, वो जरूरी है। गार्जियन अपने बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दें, और विशेष तौर से स्कॉलर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि परेशान नहीं हो, समझने का प्रयास करें। बहुत सी बातें हिंदी मीडियम से ही बताई जाएंगी, हिंदी मीडियम का, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ, तो समझने का प्रयास करें बीच बीच में। देखिए, पहला अध्याय जो है आपका चैप्टर है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। देखिए, जो रेशनल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं। आप में नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहते जाइए, इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और होल संख्या जो होती है, होल संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो को होल संख्या माना जाता है कि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो को ही होल संख्या मानते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक जो है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, वो पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो आज आपको यही चीज़ें बतानी है। फिलहाल आप पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर्स आप बोर्ड देखते रहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप बढ़ते जाइए, ये नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। आपके समझ के लिए जान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएंगी, ये नेचुरल नंबर कहलाती है। और होल नंबर, इसको नेचुरल नंबर को आप हिंदी मीडियम पढ़ाए सारी, तो ये प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं आपको। अब जानिए, प्राकृतिक संख्या है इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पहले हमने बताया था कि मेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा पकड़, ज़्यादा हो, ग्रिप मजबूत है, इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल जाता हूँ, हिंदी समझने में कम बोल पा रहा हूँ। होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स है, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। मैथ में जीरो को होल नंबर माना जाता है, आप समझ लीजिए। शून्य जो है, मैथ में शून्य को हम पूर्ण संख्या या होल नंबर जानते हैं। शून्य जो है शून्य एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं, शून्य को हम पूर्ण संख्या जानते हैं। उसके बाद पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक क्या है बंधु। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक जो है आपका माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर जो है आपका धनात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। देखिए, इंटीजर कैसे हो सकता है इंग्लिश में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब अलग बात है, पॉजिटिव को धनात्मक बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक या ऋणात्मक। उसके बाद आती है आपको फ्रैक्शन। मेन क्या है, परमेय संख्याएं जो होती हैं, आप जब परमेय संख्या लिखते हैं तो परमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं वो रेशनल नंबर के रूप में होती हैं। A/B के रूप में परमेय संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। कहने को जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम परमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त कहते हैं। देखिए, फ्रैक्शन
नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न के होते हैं, भिन्न, जिसको ए अपॉन बी, ए बटे बी के रूप में दर्शाते हैं। भिन्न को ए बटे बी के रूप में दर्शाते हैं हम। और उसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर जाना जाता है। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। कहने का मतलब परिमेय संख्याएं जो है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। हम परिमेय संख्या को P अपान Q के रूप में लिखते हैं। P अपान Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। Q बराबर नॉट जीरो मतलब Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थ है कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये था आपका मैथ, क्लास 7 की फर्स्ट मैथ थी। और पहली जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी आपको, प्राइमर जानकारी थी। रेशनल नंबर हमने आपको बताया। आप वैसे भी समझ लीजिए, नेचुरल नंबर जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होती हैं। आपको होल नंबर जीरो जाना जाता है, आप पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन आए ए अपान बी के रूप में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जिसको। उसके बाद आपको हमने बताया परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश मीडियम में रेशनल नंबर से बोलते हैं। रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, जिसको आप मैथमेटिक्स वाले P अपान Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं Q नॉट जीरो। Q की वैल्यूएशन जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यूएशन अगर जीरो होगी तो परिमेय संख्या नहीं बनेगी। इसके बाद कीप इन माइंड जो है प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। याद रखिए, कीप इन माइंड जो आपने लिखा है विशेष नोट्स है व्यक्ति सुन। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। इनके लिए इनको आप पढ़ेंगे। अभ्यास 1.1 नेक्स्ट डे, कहने का मतलब कल वेडनेसडे को हम बिगिनिंग करेंगे। फिलहाल ये जो हमने लिखा है इसको आप लर्न करें, ये बहुत जरूरी है। इसको समझने का प्रयास करें, फिर आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। P अपान एक बात हो, P अपान Q का स्टैंडर्ड जो है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, कैसे बताएंगे ये आपको समझाया जाएगा। समतुल्य परिमेय संख्या होते हैं जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं, उन्हें समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। कीप इन माइंड, होमवर्क है आपका जो हम दे रहे हैं आपको, इसी को लर्न करके आना है। यही होमवर्क भी आपका है, ये होमवर्क है। आप ऐसे आवाज से लर्न कर लें, लर्न कर लें। लर्न दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है आप उसको लर्न कर लें।
now end of this your class today. Thank you.